बिहारी आदमी जाके वहाँ क्या बन गया, राष्ट्रपति बन गया। यहाँ तमिल और भोजपुरी भी बोली जाती है। हालांकि बदनाम हो गया टैक्स चोरी करना, और उसके अकाउंट से इंडिया में भेज देते थे कि मैं तो मालिक हूँ, मैं यहाँ भी हूँ। अब हमारी एजेंसी वहाँ जांच नहीं कर सकती है क्योंकि जुरिस्डिक्शन खत्म। जिसको ब्लैक मनी से व्हाइट मनी करना है वो यहाँ कर लेते। इस सब में मत करना, तुम लोग पकड़ा जाओगे। कैमन द्वीप पे नहीं पकड़ाता है, ठीक है। स्विस बैंक उसमें बकलोल पैसा रखता है, सब हाईलाइट हो गया है। कैमन द्वीप पे अभी सब रखता है, नहीं तो अभी सबसे ज्यादा लोग रख रहे हैं। दो तो छोटे छोटे द्वीप मिलेगा, एक मॉरिशस मिलेगा, एक क्या मिलेगा, रियूनियन। मॉरिशस में इंडिया का आदमी रहता है सब। भोजपुरी बोली जाती है मॉरिशस में। वहां के एक राष्ट्रपति थे राम गुलाम। गांधी मैदान में पनास होटल के जस्ट सामने एक चौराहा है, उस चौराहा का नाम है राम गुलाम चौक। वहां के क्या रहे थे, राष्ट्रपति। बिहारी आदमी जाके वहां क्या बन गया, राष्ट्रपति बन गया। कहाँ पे, मॉरिशस में। यहाँ तमिल और भोजपुरी भी बोली जाती है, मॉरिशस। हालांकि मॉरिशस बदनाम हो गया टैक्स चोरी करने के लिए। किस चीज के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए। जैसे किसी अधिकारी ने 100-200 करोड़ रुपया कमा लिया। अब 100-200 करोड़ रुपया कमा लिया है तो रिश्वत का पैसा है। अब आप टैक्स देने जाइएगा तो उसमें दो चीजें होती है, एक आपको टैक्स देना है, एक ऑडिट करना है। तो टैक्स में ये होता है कि ठीक है आपने 100 करोड़ कमाया, इसका 30% हमें दे दीजिए, यानी 30 करोड़ हमें दीजिए, 70 आप रख लीजिए। लेकिन अब ये बताइए ऑडिट में इस 100 करोड़ आया कहां से था, तो अधिकारी लोग फंस जाएंगे, जेल हो जाएगा उनको। तब वो क्या करते हैं, जो रिश्वत का पैसा वो मॉरिशस भेज देते थे। मॉरिशस में एगो कमरा ले लेते थे और एगो कंपनी रजिस्टर्ड करा लेते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्लाद कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी नाम रख दिए, यहाँ पर कुछ भी नाम रख सकते। और वो कंपनी को दिखा दिए कि इस कंपनी से हमको 100 करोड़ की प्रॉफिट हुई है, और उसके अकाउंट से इंडिया में भेज देते थे कि मैं तो मालिक हूं, मैं यहाँ भी हूं। अब हमारी एजेंसी वहां जांच नहीं कर सकती है क्योंकि जुरिस्डिक्शन खत्म, उसका 100 करोड़ आ गया यहाँ पे। अब मॉरिशस क्या करता था पता है, कहता था कि हमारा 30% टैक्स नहीं चाहिए, 5% चाहिए। तो बस अब इस जो करप्शन किया है, चाहे अधिकारी चाहे मंत्री जी हैं, उसको इंडिया का एक आदमी पकड़ना है जो 100 करोड़ पहुंचा सके। कहां पे, मॉरिशस में। तू कहेगा हम 2% लेंगे, तो पहुंचाने वाला कितना लिया, 2%। वहां का सरकार कितना लिया, 5%। टोटल खर्चा 7%। इससे उसको कितना फायदा हुआ, एक 30% टैक्स देने की जगह देना पड़ा 7%। और दूसरा ऑडिट का झमेले खत्म, फॉरेन रेमिटेंस है आ गया इंडिया में। तो इसे कहते हैं पैसा को धो देना, मनी लॉन्ड्रिंग। पैसा को धो देना, जैसे कपड़ा वही है, बस पॉलिश मार देना है, तो इसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो यहां से जाता है मॉरिशस, मॉरिशस से लॉन्ड्री होके चला आता है। खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, फर्स्ट क्लास। जिसको ब्लैक मनी से व्हाइट मनी करना है वो यहाँ कर लेता है। इस सब में मत करना, तुम लोग पकड़ा जाओगे। कैमन द्वीप पे नहीं पकड़ाता है, अमेरिका में बताएंगे, ठीक है। स्विस बैंक उसमें बकलोल पैसा रखता है, सब हाईलाइट हो गया है। कैमन द्वीप पे अभी सब रखता है सब। नहीं तो अभी सबसे ज्यादा लोग रख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फिलहाल में। वो कम बदनाम है, समझा गया। दुबई बदनाम है ज्यादा पैसा वैसा के मामले में। स्विट्जरलैंड तो ऐसे मत पूछिए, जो ना कुछ नहीं पता तो बोलता है स्विस बैंक। स्विस बैंक का एक रूल है कि वो किसी को नहीं बताता है कितना पैसा है, इवन अपने सरकार को भी नहीं बताता। और अपने यहाँ वो क्यों करो बता देगा। यहाँ पे कोनो कर्मचारी को, तुमको किसी बैंक में कर्मचारी से जमता होकर से पूछ लो, ऑफिशियली नहीं बताएगा, अनऑफिशियली बता देगा। आगे बढ़े तो मॉरिशस समझ में आ गया। यहाँ इंडिया से अच्छा रिलेशन है।